चलो दोस्तों, अभी ले आया हूँ मैं एक वाईफाई MCB सर्किट मॉनिटर वाला, जो पहले एक इंग्लिश में वीडियो बनाया था ना, उसी को भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल रहा हूँ। तो मेरी स्पीच वगैरह तो साथ में मैच नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी देखिए। तो ये आया अमेजोन से पैकेज, जो आप देख ही रहे हो। सिक्योरिटी सील वगैरह चारों तरफ से आप आराम से देख सकते हो कि किस तरह से वो पैक होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन पहले से दे रखी है। अभी हम इसको कट कर देते हैं, ओपन करके निकालते हैं, निकलता क्या चीज़ है, कैसा होता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्रेकर विथ डिजिटल मीटर के साथ में है, जो कि आपके काफ़ी चीज़ों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है और आपके काफ़ी बिजली का बिल बचा सकता है। तो ऐसा बिजली का बिल बचाने के लिए अभी सामने आ गया है पैकेट, ओपन कर दिया है। मैं ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि ये आप कब कैसे है। तो इसके साथ एक रिसिप्ट निकला है, ये गिफ्ट कार्ड का रिसिप्ट है। इसको कूपन रिडीम करने के बाद में इसका मिल जाएगा। और इसमें पैकिंग के ऊपर एक इन्होंने जो ब्राउन कलर का पैकेज है, इसके ऊपर एक ब्लू कलर का रैपिंग किया हुआ पेपर है कि एक वाईफाई स्मार्ट MCB है, 63 एम्पियर इसकी कैपेसिटी है। और इसको क्या क्या काम हम ले सकते हैं, आप पैकेज की सील तो देख ही सकते हो। तो इसके अंदर हम बिजली का पावर मॉनिटर करते हैं। वज़न में बात करें तो बहुत हल्का है, इतना ज़्यादा हेवी नहीं है। इसके ऊपर जो कनेक्शन है, इनको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम। एक तो इसको वॉइस से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि हम मेन AC MCB स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑन तो स्विच ऑन हो जाएगा। तो इसको आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग वगैरह के लिए लगा रहे हो और किसी को रेंट पे भी देते हो या आपका बिजली सेल करते हो, तो उसका भी इसमें हिसाब किताब मिलेगा। ये मोबाइल ऐप से आप दुनिया में कहीं से बैठे बैठे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपका सर्दी के टाइम पे गीजर वगैरह है, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम रहता है बिलिंग वगैरह का, तो वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा कितना देर में कब ऑन ऑफ होना है। वाटर पंप वगैरह जहाँ भी चल रहे हैं उनको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। रूम हीटर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए पावर का मैनेजमेंट कर सकते हो। हेवी ड्यूटी के लिए बहुत सी चीज़ें होती है जिनका करंट कंजप्शन ज़्यादा रहता है, उनके अंदर आराम से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको अनपैक कर देते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यदि हम प्रोडक्ट को कहीं रिटर्न करते हैं या वो हम उसका रिव्यू ठीक देते हैं नहीं देते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसको अनपैकिंग करने के टाइम पर खोलना है। तो ये जहाँ जॉइंटिंग था, गमिंग था, वहाँ से हमने ओपन कर दिया है। ओपन कर दिया तो इसके अंदर का जो चाइना का जो पैकिंग है, ये सेलर्स ने अपना पैकिंग बदल दिया है। चाइना से जो इसमें आया है उसके अंदर कोई भी मार्किंग नहीं है, और अपना अपना एप्स इसके अंदर लोड कर लेते हैं, जो कंपनी भी जिस तरह की भी होती है तो वो है। तो ये एक इसका रेल माउंटिंग के लिए ब्रैकेट है, ये खुला हुआ है, इसको दोबारा लगा देंगे। जो MCB बॉक्स में जहाँ नीचे रेल रहता है, एक ट्रैक बनी रहती है, उसके ऊपर MCB जैसे फिट करते हैं वही फिटिंग है। तो इसके अंदर कुछ 4 या 5 जो छोटे छोटे बुकलेट हैं, मैनुअल है। इनमें मैनुअल में ये जो मैनुअल है, ये इसका सॉफ्टवेयर सेटअप करने के लिए आपका मोबाइल फोन कि एक स्मार्ट लाइफ नाम का ऐप होता है, उस ऐप का इसमें लिंक दे रखा है। हमें काफ़ी जानकारी होने की वजह से ये लिंक की हमको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सेटअप कर सकते हैं। तो हमारे को कमेंट्स करके आप डाल सकते हो। ये रेल माउंटिंग ब्रैकेट को, लॉक को हमने दोबारा इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसको लगाने के टाइम पे याद रखें कि ये वन वे ही होता है, ऊपर से बिठाओगे या नीचे से बिठाओगे, जिधर से भी है आपका सिचुएशन है। अभी देखो किस तरह से लगा दिया। इसको इसके ऊपर एक अनलॉक पॉइंट होता है, उससे इसको बिल्कुल निकाला जा सकता है। वो निकाला इसलिए था कि इसके ब्रैकेट के जो पैकेट है, उस पैकेट के अंदर ज़्यादा जगह नहीं था रखने का, बहुत कम जगह था, तो उसके हिसाब से रखा। तो इसके ऊपर एक
एलईडी लाइट तो सरफेस में होती है और एक इसका जो पुश बटन है उसके अंदर भी एक एलईडी लाइट होती है। पुश बटन की लाइट है जो ग्रीन कलर और रेड कलर में ग्लो करती है, वो उसका पावर ऑन या ऑफ का स्टेटस दिखाता है। ये देखो, इसमें पावर इन और पावर आउट के लिए दो कनेक्शन है। याद रहे, इसके अंदर पावर इन में न्यूट्रल फेस दोनों देने की ज़रूरत है और जो आउट है उसमें फेस अकेला लेने से काफ़ी है। रही बात इसके अंदर यदि इनपुट और आउटपुट में आप वायरिंग करते हो तो 6 एम्पेयर का वायर 4 स्क्वायर एम का या 6 स्क्वायर एम का केबल लगाते हो तो अनवांटेड वायर का नुकसान से बचने के लिए आप न्यूट्रल में छोटा सा 1 स्क्वायर एम हाफ स्क्वायर एम का वायर लगाते हैं। वो जस्ट इसका सेंसिंग के लिए है और इसके अंदर एक एसएमपीएस किट है, उस एसएमपीएस की इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास क्लैंप मीटर है। उस क्लैंप मीटर से हम ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसकी रीडिंग है उतना ही ये क्या करंट कंजप्शन कर रहा है, कुछ अलग हो रहा है। तो हमने तो इसका फीडबैक लेकर के पूरा चेक करके डाला हुआ है, आप हिंदी वीडियो में भी देख सकते हैं। पहले वाली इंग्लिश वीडियो के अंदर जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी कुछ मेंबर्स को हमारे कमेंट सेक्शन में देख लेंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पहले से हमने एक हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डाला है। तो जिस तरह की जो उसमें जानकारी का अभाव आपको मिलता है ना, वो जानकारी आप दोबारा डाल सकते हैं। तो इसको फिटिंग करने के लिए फिलिप्स टाइप स्क्रू ड्राइवर तो लगता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर से भी इसके वायरिंग लगा सकते हो। इसमें 4 वायर का पॉइंट है, 3 वायर लगाना कंपलसरी है। इनपुट में 2 वायर और आउटपुट में 1 वायर। वो सिर्फ फेस को कट ऑफ करता है, न्यूट्रल इसमें बाईपास किया हुआ है। यूजर मैनुअल से आप QR कोड स्कैन कर सकते हो, उससे इसकी ऐप आप आराम से लोड कर सकते हो। तो इन चीज़ों की जानकारी जनरली नहीं मिलेगा। आप एक्सपेंस की बात करो तो ये 1000 से 2000 रुपये तक इसका खर्चा पड़ता है और इसकी जो ऐप है जिसके जरिए और उनके सर्वर से कंट्रोल रहता है, तो आप डायरेक्ट खरीद करके कहीं पछतावा ना करें कि बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो इसको स्मार्ट लाइफ से प्रॉपर लिंक नहीं करती है और वो अपनी थर्ड पार्टी ऐप रखती है, उसी ऐप के अंदर ही ये ऑपरेट होता है। तो स्मार्ट लाइफ एक अच्छा फेमस ऐप है जिसके अंदर स्मार्ट होम की टेक्नोलॉजी के काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस एमसीबी को खोलने के लिए कोई स्क्रू वगैरह दिए हुए नहीं है, रिविटिंग सिस्टम है हर एक माउंटिंग में। तो आप इसको खोलने की तो बिल्कुल कोशिश ना करें, खोलेंगे तो इसका बॉडी पूरा डैमेज हो जाएगा। यदि आपका वारंटी टाइम बार्ड होने के बाद यदि कोई आप ओपन करना चाहो तो ड्रिल मशीन की मदद से इसके अंदर साइड के जो रिविटिंग है उसको ब्रेक करके बॉडी ओपन किया जा सकता है, बाद में स्क्रू लगा सकते हो। लेकिन जो इसकी जो स्पेस जितनी जगह के अंदर एमसीबी फिट करते हैं वो जगह ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तब भी है। उसके बीच में आप आइसोलेटर डाल के वापस काम कर सकते हो। अभी जो लगाई हुई रिविट्स है वो अंदर छुपी हुई रहती है, एक दूसरी एमसीबी बगल बगल में रहेंगे, आइसोलेटर नहीं होगा तब भी ये किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी मैं आगे इसकी जानकारी बता दूं कि ये कब कब और क्यों और कैसे आपने इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका जो 63 एम्पियर के अंदर यदि हम बात करें तो इसमें लगभग आपका 25 एम्पियर तक का करंट तक तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे आगे के लोड वगैरह लगाते हो तो वायरिंग बिल्कुल टाइट रखें और कोई भी डिवाइस जो 1 एम्पियर से कम लोड लेती है उन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करोगे तो ये उसका प्रॉपर लोड शो नहीं करेगा। तो 1 एम्पियर से ज़्यादा लोड वाली चीज़ें इसमें लगाओगे तो आपके मीटर का स्क्रीन इसके ऊपर नहीं है, एमसीबी के ऊपर भी हालांकि बहुत शो में मीटर का रीडिंग आता है, इसमें नहीं रहता। तो इसमें आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाएगा। तो मैंने इसको चेक करने के लिए तार का जुगाड़ किया है, 2 पिन प्लग है, दूसरे एंड में ओपन वायर है। तो इसको क्या करेंगे हम उसमें पावर इन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो
पावर इन करेंगे तो इसको पावर मिल गया तो इसका वाईफाई फंक्शन ऑन हो जाएगा और आप आराम से उसको टेस्टिंग करने के लिए लगाया जा सकते हैं। ये तो मैं लगा करके भी दिखाऊंगा। अब बाद में जैसे इसमें टेस्टिंग कर लेंगे तो टेस्टिंग करने के बाद एमसीबी बॉक्स में लगाएंगे तो काफ़ी झंझट से बचने के लिए अच्छा जुगाड़ है जिससे लगाएंगे। और दूसरा कि ये आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है, उसके लिए हमने क्या किया, एक होल्डर ले लिया, वायर ले लिया। क्लैंप मीटर तो इसलिए लिया कि ये जो इसमें पावर कंजप्शन है, जो एम्पियर कितना ड्रेन कर रहा है वो सही है क्या। तो इसके बाद एक बल्ब लगा दिया हमने, एलईडी बल्ब। तो इसमें क्या है कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता चलेगा हाँ इसमें आउटपुट में पावर आ रहा है। और एक तरफ ओपन वायर रखा है, ये एमसीबी के आउटलेट के अंदर हम लगा देंगे। ये वायर मैं पूरा दिखा देता हूँ, कोई किसी जगह कनेक्टेड नहीं है, इसी के अंदर ही या आउटपुट के अंदर लगने वाला है। तो हम तो दोनों वायर इनपुट भी लगा रहे हैं, आउटपुट भी लगा रहे हैं। ये एक टेस्टिंग पर्पज़ है। आप चाहे तो इसका आउट वाला जो न्यूट्रल का वायर है डायरेक्ट इन में भी बल्ब पे दे सकते हो टेस्टिंग के लिए, लेकिन शुरू की टेस्टिंग में डायरेक्ट दोनों आउट में लगा लेना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो आगे देखो क्या होता है, चमत्कार कैसे कैसे काम करता है। तो आपके इसके लिए तो 1 साल की तो आइटम की गारंटी आती है। अब गारंटी आती है तो इसमें क्या होता है, यदि आपके आसपास में कोई सर्विस सेंटर नहीं है तो अपने खर्चे पे कोरियर भेजना होता है सर्विस सेंटर को। अब सर्विस सेंटर इसको चेक करता है उनके हिसाब से कि हाँ ये रियल में प्रॉब्लम आई है, तो वो प्रॉब्लम को चेक करेंगे वहाँ पे। चेक करने के बाद उसका रिप्लेसमेंट है, जल जाएगा तब भी है। तो ये देखो मैंने 2 स्क्रू ड्राइवर बताया, एक फ्लिप प्लेट वाला भी है, एक फ्लिप्स वाला भी है। दोनों स्क्रू ड्राइवर से ओपन, लेकिन फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का हेड यदि आपका 4 mm से ज़्यादा बड़ा है तो नहीं लगा पाओगे। लाइक करो, शेयर करो।